अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चापक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार जो भक्तजन निरंतर युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं और जो अविनाशी अव्यक्त की उपासना करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ योगी है। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो मुझ में मन को लगाकर नित्य युक्त होकर परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे द्वारा श्रेष्ठतम योगी माने गए हैं। ये त्वमक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्तयं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। जो तो अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत्य कूटस्थ अचल और ध्रुव की उपासना करते हैं। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके सर्वत्र समबुद्धि वाले और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। कलेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देह बद्भिर्वाप्यते। जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है उनके लिए कलेश अधिकतर है, क्योंकि देहधारियों द्वारा अव्यक्त गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो तो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, तेषाहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे पार्थ, मुझ में चित्त लगाए हुए उन लोगों का मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व स मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वः न संशयः। मुझ में ही मन को लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामीक्षापतु धनंजय। यदि तुम चित्त को मुझ में स्थिर रूप से लगाने में समर्थ नहीं हो तो हे धनंजय, अभ्यास योग द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तुम मेरे लिए कर्म करने वाला बनो, मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त होगे। अथैत्यदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि यह भी करने में तुम असमर्थ हो तो मेरे योग का आश्रय लेकर जितात्मा होकर संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग करो। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागः शांति अंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है,
क्योंकि त्याग से तत्काल शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमी। जो संपूर्ण भूतों से द्वेष रहित, सबका मित्र और करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित, सुख दुख में सम और क्षमावान है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो सदा संतुष्ट, योगी, जितात्मा, दृढ़ निश्चय वाला और मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। अनपेक्षः शुचिदक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो अपेक्षा रहित, शुद्ध, दक्ष, उदासीन, गतव्यत और संपूर्ण आरंभों का त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है और जो शुभ अशुभ का त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता। जो शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान है, जो सर्दी गर्मी और सुख दुख में सम और संग रहित है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान न मे प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मौन रहने वाला, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने के स्थान में ममता रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामतपरमां भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। परंतु जो इस धर्म में अमृत का जैसा कहा गया है श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, वे मेरे परायण भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवत जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष के माध्यम से पर ब्रह्म क्षर और अक्षर पुरुष का ज्ञान दिया गया है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, वे कहते हैं कि एक अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं और जिसके पत्ते वेद हैं। जो उसे जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधः च ऊर्ध्वं च प्रसीताः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके।
उसकी शाखाएं गुणों द्वारा बढ़ी हुई विषय रूपी कोपलों वाली नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, और नीचे मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बंधन वाली जड़ें भी फैली हुई हैं। न रूपं स्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सौविगूढमूलं शङ्खशस्त्रेण दृढेन चित्तवा। इस संसार में इसका स्वरूप वैसा नहीं पाया जाता, न इसका अंत है, न आदि और न ही स्थिति। इस अत्यंत गहरी जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूपी शस्त्र से काटकर ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसीता पुराणी। तब उस पद को खोजना चाहिए जहाँ गए हुए लोग फिर वापस नहीं लौटते, और उसी आदि पुरुष की शरण लेनी चाहिए जिससे यह पुरानी प्रवृत्ति फैली है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैः विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो मान और मोह से रहित हैं, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो अध्यात्म में नित्य स्थित हैं, जिनकी कामनाएं सर्वथा निवृत्त हो गई हैं, और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हैं, वे अमूढ़ पुरुष उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। जहाँ जाकर वे वापस नहीं लौटते वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस जीवलोक में मेरा ही सनातन अंश जीव बना हुआ है। वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधा वासयात्। जब यह ईश्वर जीवात्मा शरीर को प्राप्त करता है और जब इससे निकलता है, तब वह इन मन और इंद्रियों को वैसे ही ग्रहण करके ले जाता है जैसे वायु गंधों को उनके स्थान से। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह कान आँख त्वचा जीभ और नाक तथा मन का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्नवितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। निकलते हुए, स्थित हुए अथवा गुणों से युक्त होकर भोगते हुए भी विमूढ़ लोग इसे नहीं देखते, ज्ञान चक्षु वाले ही देखते हैं। यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। यत्न करने वाले योगी इसे अपनी आत्मा में स्थित देखते हैं, परंतु अशुद्ध अंतःकरण वाले यत्न करते हुए भी अविवेकी लोग इसे नहीं देखते। यत् आदित्यगतं तेजः जगत् भासयते अखिलं यत् चंद्रमसि यत् च अग्नौ तत् तेजः विद्धि पामकम्। जो सूर्य में स्थित तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जानो। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमः भूत्वा रसात्मकः।
मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से भूतों को धारण करता हूँ और रसात्मक चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पोषित करता हूँ। अहं वैश्यवानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही वैश्यवानर अग्नि होकर प्राणियों के शरीर में स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिज्ञानम् अपोहनं च वेदैः च सर्वैः अहम् एव वेद्यः वेदान्तकृतवेदवित् एवं च अहम्। मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका अभाव होता है। संपूर्ण वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस लोक में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूत क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। परंतु उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा कहलाता है, जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका भरण पोषण करता है। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो मोह रहित होकर मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मुझे भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघ। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत। हे निष्पाप, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भारत, इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपत्ति विभाग योग। दैवी और आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लक्षणों और उनके परिणामों का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। श्री भगवान ने कहा, अभय, सत्व की शुद्धि, ज्ञान और योग में स्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिः अपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम् वीरचापलम्। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुन, किसी की निंदा न करना, भूतों पर दया, अलोलुपता, मृदुता, लज्जा और अचंचलता। तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता
भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज क्षमा धैर्य शुद्धि अद्रोह नातिमानिता। हे भारत, ये दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान ये आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम शोक मत करो, तुम दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पार्थ, इस लोक में दो प्रकार के भूत समुदाय हैं, दैव और आसुर। दैव का विस्तार से वर्णन किया गया है, अब मुझसे आसुर के विषय में सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, उनमें न तो शुद्धि होती है, न आचार और न ही सत्य होता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि जगत असत्य अप्रतिष्ठित और अनिश्वर है तथा परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ है, काम के सिवा और क्या हेतु है। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। इस दृष्टि का आश्रय लेकर नष्ट आत्मा वाले अल्प बुद्धि उग्र कर्मा और जगत के अहितकारी लोग क्षय के लिए उत्पन्न होते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमानमदान्विता मोहात गृहीत्वा सद्ग्राहन्न प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। कभी पूर्ण न होने वाली कामना का आश्रय लेकर दंभ मान और मद से युक्त मोहवश असत सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुद्ध व्रतों वाले होकर प्रवृत्त होते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांता उपाश्रिता कामोपभोग परमा एता बदति निश्चिता। वे मृत्यु तक रहने वाली अपरिमित चिंताओं का आश्रय लेकर कामोपभोग को ही परम मानने वाले और बस इतना ही है ऐसा निश्चय किए हुए है। आशापाश सतहि बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान। आशा के सैकड़ों पाशों में बंधे हुए काम क्रोध परायण होकर काम भोग के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय की चेष्टा करते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आज यह मैंने प्राप्त कर लिया है, इस मनोरथ को मैं प्राप्त करूंगा, यह मेरा है और यह धन भी फिर मेरा हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान और सुखी हूँ। आढ़यो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया
यक्ष में दस्यामि मोदिस्य इत्यज्ञान विमोहिता। मैं धनी और कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से विमोहित हुए अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। अनेक चित्तों से विभ्रांत मोह के जाल में फंसे हुए और काम भोगों में अत्यंत आसक्त होकर अशुद्ध नरक में गिरते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्नविता यजन्ते नाम यज्ञहिते दम्भेना विधि पूर्वकम। वे आत्म प्रशंसित, स्तब्ध, धन और मान के मद से युक्त होकर दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तो अभ्यसूयका। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लेकर वे निंदक लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। तानाहम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्र शुभानाशुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले क्रूर संसार में नराधम अशुभ लोगों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीम योनिम् आपन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमागतिम्। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूढ़ लोग जन्म जन्म में मुझे न पाकर ही उससे भी अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधं नरकस्य येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। एतहि विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। हे कुंती पुत्र, इन तीनों अज्ञान के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है और उससे परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत्तसृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को और न ही परम गति को। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहा अर्हसि। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विधान से कहे गए कर्म को जानकर ही तुम यहाँ कर्म करने योग्य हो। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगौ नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।